गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड, मैं चांदनी शर्मा स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल करेंट नॉलेज में। डियर फ्रेंड, आज 3 मई है और 3 मई से करंट के जितने भी लेटेस्ट क्वेश्चन बन सकते हैं उन क्वेश्चन को हम अपनी वीडियो में डिस्कस करेंगे। फ्रेंड, यदि आप हमारे चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब एवं वीडियो को अच्छी लगने पर लाइक एवं शेयर जरूर करें। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की प्रतिबंध समिति द्वारा किसे हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय आतंकी घोषित कर दिया गया है? तो डियर फ्रेंड, आपका राइट आंसर हो जाएगा मसूद अजहर। जी हाँ, जैश-ए-मोहम्मद के प्रमुख मसूद अजहर को अंतर्राष्ट्रीय आतंकी घोषित कर दिया गया है। डियर फ्रेंड, यूएन ने मसूद अजहर का नाम ब्लैक लिस्ट में डाल दिया है। जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं, ये है मसूद अजहर। मसूद अजहर भारत पर कई बड़े आतंकी हमले कराने के आरोप में शामिल था। डियर फ्रेंड, इसमें जैसे संसद का हमला हो गया, पुलवामा का हमला और पठानकोट का हमला मुख्य है। मसूद अजहर को वैश्विक आतंकवादी घोषित किए जाने के बाद पाकिस्तान ने भी उस पर प्रतिबंध लगा दिए हैं। फ्रेंड, पाकिस्तान ने मसूद अजहर की चल और अचल संपत्ति को जब्त करने और देश से अंदर और बाहर यात्रा करने पर प्रतिबंध लगाने का आधिकारिक ऐलान किया है। भारत बहुत लंबे समय से मसूद अजहर को वैश्विक आतंकवादी घोषित कराने के लिए तत्पर था, किंतु फ्रेंड जो चाइना है इस बात का लगातार विरोध कर रहा था। किंतु जब इस बार इसे वैश्विक आतंकी घोषित करने की बात हुई तो चाइना ने अपना समर्थन दिया। फ्रेंड, हमारे क्वेश्चन में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बात हुई है, तो इसके बारे में कुछ जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूनाइटेड नेशन है, ये एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय कानून को सुविधाजनक बनाने में सहयोग करना, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति, मानवाधिकार और विश्व शांति के लिए कार्यरत एवं प्रयासरत रहना है। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र अधिकार पत्र पर 50 देशों के हस्ताक्षर के साथ हुई थी। फ्रेंड, इसकी स्थापना तब हुई जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो चुका था। तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विजेता देशों ने मिलकर इसकी स्थापना की। यूएन का मुख्यालय मैनहट्टन टापू यानी कि न्यूयॉर्क शहर में है। डियर फ्रेंड, इसके जो अस्थायी सदस्य हैं चीन, फ्रांस, रूस, यूनाइटेड किंगडम एवं संयुक्त राष्ट्र अमेरिका है। यूएन के अध्यक्ष एंटोनियो गुटेरेस हैं। हाल ही में किस गैर ब्रिटिश क्रिकेटर को पहली बार मेरी लिबोन क्रिकेट क्लब का अध्यक्ष घोषित किया गया है? तो डियर फ्रेंड, आपका राइट आंसर हो जाएगा कुमार संगकारा। श्रीलंका क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान कुमार संगकारा को मैरी लेबोन क्रिकेट क्लब का पहला गैर ब्रिटिश प्रेसिडेंट घोषित किया गया है। डियर फ्रेंड, आप चित्र में देख सकते हैं, ये है संगकारा। संगकारा 1 अक्टूबर 2019 को अपना पद संभालेंगे। संगकारा एमसीसी के 233 साल के गौरवशाली इतिहास में पहले विदेशी एमसी प्रेसिडेंट होंगे। बात मेरी लेबोन क्रिकेट क्लब की आ गई है, तो इसके बारे में कुछ बेसिक जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। मेरी लेबोन क्रिकेट क्लब लंदन का एक क्रिकेट क्लब है जिसकी स्थापना 1787 ईस्वी में की गई थी और जो इसका मैदान है वह लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड के नाम से जाना जाता है। फ्रेंड, यहाँ के जो अध्यक्ष होते हैं उनका कार्यकाल 12 महीने का होता है और उन्हें अपने उत्तराधिकारी को पद पर बैठाने का अधिकार प्राप्त होता है। वर्तमान समय में जो इसके अध्यक्ष है वह क्रिस्टोफर मार्टिन जेनकिंस। भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर 4000 वर्ष पुरानी कब्रगाह की खोज की गई है? तो डियर फ्रेंड, आपका राइट आंसर हो जाएगा सनौली। जी हाँ, भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा हाल ही में उत्तर प्रदेश स्थित सनौली में पुरातात्विक उत्खनन के दौरान 4000 वर्ष पुरानी कब्रगाह और अन्य विशेष खोज की गई है। डियर फ्रेंड, विशेषज्ञों द्वारा इस उत्खनन के दौरान 4000 वर्ष पुराने चावल, कोठरियां एवं बर्तन भी खोज निकाले गए हैं। इस स्थान पर पुरातत्व विभाग को मृत शरीर के साथ साथ ताबूत, चावल, दाल से भरे बर्तन और जानवरों की हड्डियां भी मिली हैं। यह क्षेत्र उत्तर प्रदेश के बागपत में स्थित है। इस क्षेत्र में हड़प्पा काल का सबसे बड़ा रथ पाया गया है। डियर फ्रेंड, वर्ष 2018 की खुदाई में यहाँ पर 3 रथ प्राप्त हुए थे। इसके अतिरिक्त यहाँ पुरातात्विक महत्व की तलवारें, हथियार, भोज्य पदार्थ भी प्राप्त हुए हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग भारत सरकार के संस्कृति विभाग के अंतर्गत एक सरकारी एजेंसी है जिसका कार्य होता है राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व के स्थलों और स्मारकों की खोज, उनकी खुदाई, उनका संरक्षण और उनकी सुरक्षा। इसकी स्थापना 1861 ईस्वी में हुई थी एवं इसकी जो मुख्यालय है वह जनपद न्यू दिल्ली में है। डियर फ्रेंड, इसके जो पहले अध्यक्ष थे वे अलेक्जेंडर कनिंघम थे एवं जो इस समय वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं उनका नाम है सी बाबू राजीव। हाल ही में किस देश को बैंक नोट ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो डियर फ्रेंड, आपका राइट आंसर हो जाएगा कनाडा। जी हाँ, $10 कीमत वाले कनाडाई नोट को 2018 के बैंक नोट ऑफ द ईयर पुरस्कार से नवाजा गया है। फ्रेंड, ये दुनिया का पहला वर्टिकल नोट भी है, जैसे कि आप चित्र में देख सकते हैं। इस चित्र में जो आप महिला को देख रहे हैं इनका नाम है वायला डेसमंड, जिन्होंने नागरिक अधिकारों के लिए काफी संघर्ष किया।
डेसमंड कनाडा की पहली महिला बनी जिसका चित्र किसी बैंक नोट पर प्रमुखता से छापा गया। डियर फ्रेंड, इस प्रतियोगिता में दूसरे स्थान पर स्विट्जरलैंड के 200 फ्रैंक वाले नोट को जगह मिली है, जबकि तीसरे स्थान पर नॉर्वे के 500 क्रोनर वाला नोट तीसरे स्थान पर रहा। कनाडा वर्ड आया है तो कनाडा से संबंधित कुछ बेसिक जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। कनाडा उत्तरी अमेरिका का एक देश है जिसमें 10 प्रांत और 3 केंद्र शासित प्रदेश है। कनाडा कुल क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का दूसरा और भूमि क्षेत्रफल की दृष्टि से भी दूसरा सबसे बड़ा देश है। फ्रेंड, इसकी संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा विश्व की सबसे बड़ी भू सीमा है और यहाँ की मुद्रा कैनेडियन डॉलर है। हाल ही में किस लेखक को रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार 2019 दिया गया? तो डियर फ्रेंड, आपका राइट आंसर हो जाएगा राणा दास गुप्ता। इसरो द्वारा जानकारी के अनुसार मिशन चंद्रयान को किस समय लॉन्च किया जाना प्रस्तावित किया गया है? तो फ्रेंड, आपका राइट आंसर हो जाएगा 9 से 16 जुलाई। देश के महत्वाकांक्षी चंद्र मिशन यान चंद्रयान 2 का प्रक्षेपण 9 और 16 जुलाई के बीच होगा। फ्रेंड, इसे इसरो के द्वारा बताया गया है। इसरो के अनुसार चंद्रयान 2 में 3 मॉड्यूल ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर होंगे। फ्रेंड, GSLV मार्क 3 चंद्रयान 2 ऑर्बिटर और लैंडर को धरती की कक्षा में स्थापित करेगा, जिसके बाद उसे चांद की कक्षा में पहुंचाया जाएगा एवं चांद की कक्षा में चंद्रयान 2 के पहुंचने के बाद जो लैंडर होगा वे निकलकर चांद की धरती पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। चंद्रयान 2 जो है इसका वजन है 3290 किलोग्राम। फ्रेंड, इससे पहले जो चंद्रयान प्रथम था इसे 2008 में लॉन्च किया गया था, लेकिन ईंधन की कमी होने के कारण यह मिशन 29 अगस्त 2009 को ही खत्म हो गया। इसरो ने इस मिशन की अवधि 2 साल तक रहने का अंदाजा लगाया था। फ्रेंड, हमारी क्वेश्चन में इसरो वर्ड आया है तो इसरो से संबंधित कुछ बेसिक जानकारी जान लेते हैं। इसरो यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, यह भारत की एक राष्ट्रीय अंतरिक्ष संस्थान है जिसका मुख्यालय फ्रेंड बेंगलुरु कर्नाटक में है। इसका मुख्य कार्य भारत के लिए अंतरिक्ष संबंधी तकनीकी को उपलब्ध करवाना एवं उसे अपग्रेड करना है। फ्रेंड, इसकी स्टार्टिंग कैसे हुई? तो इसे 15 अगस्त 1969 में स्थापित किया गया। फ्रेंड, इसे भारतीय राष्ट्रीय समिति एवं स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और उनके करीबी सहयोगी वैज्ञानिक विक्रम अम्बालाल साराभाई के प्रयासों के स्वरूप 1962 में स्थापित किया गया। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को की गई थी एवं इसका मुख्यालय फ्रेंड बेंगलुरु भारत में है। जो इसका प्राथमिक अंतरिक्ष बंदरगाह था वे था सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, जो कि श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में था। इसका आदर्श वाक्य है, मानव जाति की सेवा में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी। भारत और किस देश की नौसेनाओं के संयुक्त नौसेना अभ्यास वरुण का पहला भाग गोवा समुद्र तट के पास आयोजित किया जा रहा है? तो डियर फ्रेंड, आपका राइट आंसर हो जाएगा फ्रांस। यह अभ्यास 2 चरणों में आयोजित किया जाएगा। फ्रेंड, जो पहला चरण है इसका वे 1 मई से 10 मई के अंतर्गत एवं जो दूसरा चरण है वह मई के अंत में डिबूटी में आयोजित किया जाएगा। फ्रेंड, जो इस अभ्यास की शुरुआत है ये 1983 ईस्वी में हुई थी। द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास की शुरुआत 1983 में की गई थी, जबकि 2001 में इसका नामकरण वरुण रख दिया गया। इनमें से किस वायुसेना अधिकारी को भारतीय वायुसेना का उप प्रमुख बनाया गया है? तो डियर फ्रेंड, आपका राइट आंसर हो जाएगा एयर मार्शल राकेश सिंह भदौरिया। एयर मार्शल राकेश कुमार सिंह भदौरिया ने बुधवार को वायुसेना के उपाध्यक्ष पद का पदभार संभाला है। डियर फ्रेंड, इन्होंने अब किसका स्थान लिया है? तो इन्होंने एयर मार्शल अनिल खोसला का स्थान लिया है। फ्रेंड, बात वायुसेना की आ गई है तो इससे संबंधित भी कुछ बेसिक जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। वायुसेना भारतीय सशस्त्र सेना का एक अंग है जो कि वायु सुरक्षा एवं वायु चौकसी के लिए महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करती है। आजादी से पूर्व इसे रॉयल इंडियन एयर फोर्स के नाम से जाना जाता था, किंतु आजादी के बाद इसके आगे से रॉयल शब्द हटाकर सिर्फ इंडियन एयर फोर्स कर दिया गया। 8 अक्टूबर 1932 को की गई थी एवं इसका मुख्यालय जो है वह है न्यू दिल्ली। फ्रेंड, जो इसकी वर्षगांठ यानी कि वायुसेना दिवस जो सेलिब्रेट किया जाता है वह 8 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है एवं इसके जो चीफ मार्शल हैं यानी कि वायुसेना के एयर चीफ मार्शल वे हैं वीरेंद्र सिंह। वायुसेना अध्यक्ष हैं एयर चीफ मार्शल वीरेंद्र सिंह धनोआ। पतंजलि ने 4325 करोड़ रुपए की बोली लगाकर किस कंपनी को अपने नाम कर लिया है? तो डियर फ्रेंड, आपका राइट आंसर हो जाएगा रुचि सोया। जी हाँ, पतंजलि ने 4325 करोड़ रुपए की बोली लगाकर रुचि सोया को अपने नाम कर लिया है। फ्रेंड, जो रुचि सोया है इस पर कुल 9345 करोड़ रुपए का बकाया था। रामदेव ने पतंजलि की आमदनी 3 से 5 सालों में 20 से 25 हजार करोड़ रुपए करने के लिए
इसकी तरफ एक अच्छा कदम बढ़ाया है। अप्रैल 2019 में सरकार को गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स से कितने लाख करोड़ रुपए मिले हैं, जो कि अब तक का सबसे ज्यादा कलेक्शन है? तो डियर फ्रेंड, आपका राइट आंसर हो जाएगा 1.13 लाख करोड़ रुपए। अप्रैल में सरकार को गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स से 1.13 लाख करोड़ रुपए मिले हैं। डियर फ्रेंड, ये अब तक का सबसे ज्यादा कलेक्शन है। पिछला रिकॉर्ड इसी साल मार्च महीने का है, तब जीएसटी से 1.06 लाख करोड़ रुपए मिले थे। फ्रेंड, जीएसटी 1 जुलाई 2017 को इंडिया में लागू की गई थी एवं इसका सुझाव विजय केलकर समिति के द्वारा दिया गया था। भारत की जो जीएसटी है वे कनाडा के मॉडल पर आधारित है। किस कंपनी के पूर्व सीईओ एरिक स्मिथ 18 साल बाद जून में कंपनी के बोर्ड मेंबर का पद भी छोड़ देंगे? तो फ्रेंड, आपका राइट आंसर हो जाएगा गूगल। जी हाँ, ये है एरिक स्मिथ, जिन्हें कि आप चित्र में देख सकते हैं। गूगल के पूर्व सीईओ एरिक स्मिथ, जो कि 64 साल के हो चुके हैं, वे इस साल जून में अपनी कंपनी के बोर्ड मेंबर का पद भी छोड़ देंगे। फ्रेंड, वे मार्च 2001 से बोर्ड में हैं। स्मिथ 2001 से लेकर 2011 तक गूगल के सीईओ भी रहे हैं। गूगल एक अमेरिकी बहुराष्ट्रीय सार्वजनिक कंपनी है, जिसपे इंटरनेट सर्च, क्लाउड कंप्यूटिंग और विज्ञापन तंत्र में पूंजी लगाई जाती है। फ्रेंड, ये इंटरनेट पर आधारित कई सेवाएं उत्पाद बनाता है और विकसित करता है। यह कंपनी स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय से पीएचडी के 2 छात्र लैरी पेज एवं सर्गेई ब्रिन के द्वारा स्थापित की गई। फ्रेंड, इसे स्टार्टिंग में गूगल गाइस के नाम से जाना जाता था। इसकी स्थापना मेनको पार्क यानी कि कैलिफोर्निया में 4 सितंबर 1998 को हुई। डियर फ्रेंड, इसका जो मुख्यालय है वह कैलिफोर्निया में है, जो संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। इसके सह संस्थापक एवं सीईओ सुंदर पिचाई हैं।